हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स को देखेंगे जो कि वीडियो नंबर 2 होगा और कम समय में हम आसान भाषा में फिजिक्स को हम देखते चले जाएंगे छोटा छोटा वीडियो के टर्म्स में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम जो पढ़े थे रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि कैसा राशि है? वैसा राशि जो फिजिक्स के नियम को फॉलो करे। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, वैसा क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीका हम बताए थे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंकीय मान, दूसरा क्या परिमाण यानी मैग्नीट्यूड जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तीसरा क्या बताए थे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों हो, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों का बात हो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मेजरमेंट का क्या आवश्यकता पड़ा? मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ा था वस्तु को विनिमय करने के लिए। मेजरमेंट सिस्टम कितना यूज किया जाता था? MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। बेसिकली MKS सिस्टम को ही बाद में SI सिस्टम के रूप में मान लिया गया, सर्वमान उसको SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, के तौर पे जाना जाता है। फिर CGS सिस्टम, इसी को गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, FPS सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है। ये अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्री के द्वारा यूज किया जाता था, जिससे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। उसको दूर करने के लिए क्या कर लिया गया था? SI सिस्टम तैयार किया गया था। तो कहाँ पे? 1971 में फ्रांस के राजधानी से पेरिस के एक जगह सेविरस में मीटिंग करके SI यूनिट तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि फंडामेंटल यूनिट 7 होगा और सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होगा, यानी मूल इकाई 7 होगा और उसका पूरक इकाई 2 होगा। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स में क्या 7 में बताया गया था? पहला लंबाई का यानी लेंथ का यूनिट बताया गया था मीटर। ठीक है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया था द्रव्यमान का क्या होता है? kg। द्रव्यमान का kg, समय का सेकेंड, फिर तापमान का केल्विन बताया गया। फिर उसके बाद आ गया ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका क्या बताया गया था? कैंडेला, CD से, कैपिटल C और स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर साहब ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, इसका डिफिनीशन प्रॉपर तैयार किया था। तो एम्पेयर मान लिया गया, उसका मात्रक है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कणों की संख्या, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या और जो पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मेजर करते हैं मोल से। ठीक है, ये चाहिए। टोटल नंबर ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट और सबका प्रॉपर डेफिनेशंस है, क्यों माना गया वो ये भी बताया गया है। तो उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं अभी छोटा सा क्लास में। सप्लीमेंट्री यूनिट कितना? 2 होता है सप्लीमेंट्री यूनिट में। एक है समतल कोण। ठीक है, समतल कोण यानी प्लेन एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे ये सर्किल है, इसका चाप, इसका ये एंगल अगर मेजरमेंट करना रहेगा तो क्या हो जाएगा? डी थीटा यानी स्मॉल एंगल, यहाँ पे dx मान लेंगे r, तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाय r, यानी इसको जो होता है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन। इसी तरह हो जाएगा तो उसको सॉलिड एंगल या घन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उसका रेडियन होता है, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट 2 हो गया। एक कौन सा हो गया? प्लेन एंगल यानी समतल कोण, उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। दूसरा हो गया घन कोण यानी सॉलिड एंगल, उसका एस्ट्रेडियन, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ड्राइव यूनिट का बात करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से ड्राइव किया गया हो, बनाया गया हो या ड्राइव किया गया, उसे बोलते हैं ड्राइव यूनिट बोलते हैं। तो ड्राइव यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत। ठीक है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका अपना अलग अलग यूनिट होता है। ठीक है, या एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का सेम यूनिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइव यूनिट का बात हो रहा है। तो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का जो हम यूनिट ड्राइव करते हैं उसे बोलते हैं ड्राइव यूनिट, यानी व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, तो जैसे देखिए वेग का आ गया, वेग का बात हो गया, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस का मात्रक जो होगा, लंबाई का मात्रक वही तो होगा डिस्प्लेसमेंट का। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर हो जाएगा, m से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम का सेकंड होता है, तो यानी मीटर पर सेकंड वेग का हो गया। यानी किसके हेल्प से? हम फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से हम वेलोसिटी का मात्रक पता कर लिए। ठीक है, इसी तरह अलग भी, जैसे फोर्स है, बल है,
तो फोर्स का मात्रक हम कैसे पता करेंगे? फोर्स बराबर क्या होता है? ma, मास गुना एक्सेलरेशंस होता है। तो हमको एक्सेलरेशंस का पता होना चाहिए। एक्सेलरेशंस बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। वेलोसिटी का अभी तुरंत पता चल गया, मीटर पर सेकेंड बाय समय, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो मास का क्या होता है? द्रव्यमान का केजी होता है, यानी कि फोर्स का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास बटे वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो द्रव्यमान का हमको पता है केजी होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का मल्टीपल होता है वॉल्यूम। तो यानी कि लंबाई का भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर होता है, ऊंचाई का भी मीटर होता है, यानी मीटर का क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूबिक। यानी बेग और चाल, बेग और चाल दोनों अलग चीज़ है। बेग मतलब वेलोसिटी, चाल स्पीड, यानी बेग जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, ये अदिश राशि है, ठीक है। और बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, जबकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। लेकिन क्या है कि विस्थापन का भी जो मात्रक होता है वो लंबाई के मात्रक के बराबर होता है, दूरी का भी मात्रक क्या होता है? लंबाई के मात्रक के बराबर होता है। तो इसीलिए बेग और चाल का मात्रक सेम होता है, ठीक है। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर लिखेंगे, m से स्मॉल m, और समय का सेकेंड, यानी कि बेग और चाल का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड हम ऐसे लिखते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं, मीटर पर नीचे है एक पावर 1 है, यानी ऐसे लिखेंगे। ये न्यू टेक्निक है लिखने का, ठीक है। इसी तरह त्वरण का, यानी कि त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी का मात्रक हम लिखेंगे और समय का मात्रक से डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी का मात्रक यानी बेग का मात्रक क्या पता चला है? m मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाय समय सेकंड है। तो यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका? त्वरण का मात्रक। एक्सेलरेशन का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह बल का, यानी बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और त्वरण का क्या होता है? अभी तुरंत निकालें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बल का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही SI मात्रक बल का क्या होता है? ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन यानी कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आवेग, जिसको इम्पल्स बोलते हैं, आवेग बराबर होता है बल गुना समय होता है। बल का अभी मात्रक हमको पता चल चुका है। बल का 1 न्यूटन भी होता है, न्यूटन। समय का क्या होता है? सेकेंड। न्यूटन सेकेंड क्या हो जाता है? आवेग का, यानी कि इम्पल्स का मात्रक होता है। और इस रूप में ऐसा ही मात्रक, यानी इस रूप में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ s पावर 1, पावर -2 और 1 क्या हो जाएगा? पावर -1 हो जाएगा। -2 और +1 करेंगे तो पावर में -1 हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा किसका? आवेग का, ठीक है। नेक्स्ट संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना बेग, यानी कि मास गुना वेलोसिटी। तो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है। बेग का अभी तुरंत निकाले हैं, मीटर पर सेकेंड। ये संवेग यानी मोमेंटम का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल का क्या हो जाएगा? बल का होता है केजी, अभी तुरंत हम लोग निकाल चुके हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का मीटर होता है। तो यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मात्रक बल का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस कार्य का मात्रक जो होता है SI मात्रक जूल भी होता है, ठीक है। यानी 1 जूल बराबर होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या होता है? कार्य बटे समय। तो पावर का मात्रक बराबर कार्य बटे समय। अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, कार्य बराबर क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय समय कितना है? समय का ये हो गया S। तो ये ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, यहाँ पे क्यूबिक हो जाएगा माइनस में साइन में। तो दाब और प्रतिबल का मात्रक सेम होता है। दाब बराबर होता है बल बटे इकाई क्षेत्रफल होता है, यानी कि बल का जो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है m, एक m है यहाँ पे नीचे, एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे में एक m बचेगा तो ऊपर जाएगा तो m के पावर में -1 हो जाएगा। तो यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
किस चीज़ का, ये दाब का मात्रक हो जाएगा। यानी दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, 1 पास्कल का बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। आवेश यानी चार्ज बराबर होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट गुना समय। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है मात्रक, ऐसा ही मात्रक एम्पियर, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, समय का सेकेंड से, एम्पियर सेकेंड किसका हो जाएगा, आवेश का। ठीक है।